आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट मेनू के टेबल डिज़ाइन और लेआउट के बारे में, यानी टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में। टेबल को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, तो आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है डिलीट का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन और दिया हुआ है: डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज और डिलीट टेबल। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक और बॉक्स खुल करके आ गया है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है: शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो सेल को आप यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम लेफ्ट साइड से कुछ डिलीट करते हैं सेल या कॉलम, तो उसके राइट साइड में जो भी कॉलम है, जो भी सेल है, वो उसकी जगह पे आ जाता है। अगर राइट साइड से हम जहाँ डिलीट करते हैं तो वहाँ पे खाली रहता है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से कुछ भी डिलीट करते हैं तो राइट साइड वाला उसकी जगह पे आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें हमारा कर्सर मौजूद है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे इसका जो राइट साइड में जो सेल है उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, लेफ्ट में लाना चाहते हैं, या नीचे वाले को यानी ये वाले सेल को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं और इस सेल को हम डिलीट करके आपको दिखाते हैं कि ये वाला सेल यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम डिलीट पे जाते हैं, उस पर करते हैं सबसे पहले वाले ऑप्शन यानी शिफ्ट सेल लेफ्ट। अभी हम इस सेल को डिलीट करेंगे, ये सेल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट वाला सिलेक्ट किए हुए हैं कि इधर वाला ये लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे हम देखिए ओके करते हैं, अब देखिए जो सेल हमारा यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, ये पूरा रॉ खिसक करके अब इधर आ चुका है। फिर से हम डिलीट वाले ऑप्शन पे चलते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं और ये दूसरा ऑप्शन इस बार सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट सेल अप। अब जब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये देखिए नीचे वाला सेल जो है ये ऊपर आ जाएगा उसकी जगह पे। तो देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ से इधर वाला सेल यहाँ पे आ चुका है और इधर खाली है। तो नीचे की तरफ खाली रह सकता है और राइट की तरफ खाली रह सकता है, लेफ्ट और अप में खाली नहीं रहेगा। जहाँ से आप डिलीट करेंगे उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ डिलीट कॉलम का, डिलीट रोज का। जिस कॉलम में या जिस रो में हमारा कर्सर रहता है, अगर हम डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, और डिलीट रोज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारा कर्सर है वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। डिलीट टेबल पे करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट एबव, यानी जब भी आप कोई टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं, डेटा वगैरह उसमें इंटर करने के बाद फिर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है उसमें रॉज इंटर करने की, उसके ऊपर में इंटर करना है या नीचे इंटर करना है, या बीच में कहीं पे हमको एक रॉ और सेट करना है जिसमें हमें कुछ छूट गया वो ऐड करने के लिए, तो उसको कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे वो चारों ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है अप का, यानी जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा वहां से ऊपर में अगर हम कोई रॉज इंटर करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और रॉ इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है इंसर्ट बेलो का। देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और रॉ इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है लेफ्ट और राइट का, इसके जरिए से कॉलम को इंसर्ट किया जाता है। जैसा कि देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे एक और कॉलम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जहाँ पे हमारा कर्सर है इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे एक कॉलम हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इधर आ गया और यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर्सर लाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक और कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है रॉज और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। बीच में या ऊपर में आप डेटा सेट करने के बाद भी आराम से कहीं भी कॉलम और रॉज को इंसर्ट कर सकते हैं।